कि लब्बैक वाले कहाँ हैं, तो तहरीक लब्बैक उनके घर घर जाकर बता रही है कि लब्बैक वाले यहाँ हैं। और शाह साहब ने अभी हमारे बहुत सारे दोस्तों को और कहा कि ये भी और ये भी सारे आ गए हैं, तो मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि अमीरुल मुजाहिदीन जो इश्क का सबक दे के गए हैं, अब तो ये भी कह रहे हैं कि मुझ में अब हर रंग तुम्हारा है। मुझ में, ये सारे दोस्त कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि मुझ में अब हर रंग तुम्हारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। और लोग कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, मौसम की बड़ी सख्तियां हैं, और कौन आएगा, सिंध की सरजमीन है और सिंध की गर्मी भी बड़ी मशहूर है, और लोग नहीं निकलेंगे बाहर इस मौसम में, तो किसान अपनी फसलों को पानी लगाने भी नहीं जाते। लेकिन जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ से इश्क व मोहब्बत के जाम पिए हों, वो हर मैदान में जाकर कहते हैं कि न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए, कम जिए तो इसमें हैरत क्या। हमारे साथ मुकाबला करते हैं वो लोग जिनको शर्म नहीं आती नवाज शरीफ को अपना लीडर कहते हुए, जो पीडीएम की साथ खड़े हैं, सऊदी अरबी के दीवानों के साथ, जिन्होंने ना गर्मी देखी है, ना बारिश देखी है, ना दिन देखा है, ना तूफान देखा है, ना हवाएं देखी हैं, ना तपती लोहे देखी हैं, बस यही कहा है कि ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। और एक तो वो हैं जो कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहे हैं, और कहते थे हम आजादी की जंग लड़ेंगे, उनकी तो हो गई छुट्टी। एक वो हैं जो अब दोबारा पाकिस्तान में आकर इक्तदार के मजे लेना चाहते हैं, या जिनका भाई इस टाइम वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ। एक वो लोग हैं, अगर थोड़ी सी सख्ती आई तो प्लेटलेस नीचे, और यहां से 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से भागकर लंदन जाकर ब्रेकें लगी हैं, और मुकाबला करते हैं इन मोहम्मद अरबी के गुलामों का, जो कहते हैं आके भी लब्बैक, हथकड़ी पा के भी लब्बैक, डाले विच बह के भी लब्बैक, थाने जाके भी लब्बैक, चक्की विच जाके भी लब्बैक, दहशतगर्दी दा पर्चा कटा के भी लब्बैक, 4 शेड्यूल लवा के भी लब्बैक, जेलों में जाके भी लब्बैक, ते तख्तेदार दे फट्टे ते चढ़ के भी लब्बैक। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। लोग कहते हैं जी इनके निकलने से क्या होगा। मैंने कहा अभी तो हम ये सिंध से चले हैं, कराची से चले हैं, मज़ार कायद से चले हैं, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से चले हैं, और साहिवाल तक आए हैं। डॉलर भी नीचे, पेट्रोल भी नीचे, गैस भी नीचे, घी की कीमतें भी नीचे, डीजल भी नीचे, अभी इस्लामाबाद नहीं आया। और जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो हर जालिम नीचे, मोहम्मद अरबी का दीन ऊपर। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।
जो बिरयानी के डब्बों पर आए हो। ये हमारे दोस्त खड़े हैं, कोई किसी जमात में रहा होगा या किसी धड़े में रहा होगा या किसी ताल्लुकदारी में रहा होगा। ये कोई एक हाथ खड़ा करके कह दे कि इनको बिरयानी के डब्बों पर लाए हैं, कीमे के नानों पर लाए हैं, तो हम आज से घर चले जाते हैं। और अल्लामा ने कहा कि ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। बिरयानी के डब्बों वाले तो बेचारे 4 दिन ना निकाल सके, जितने महीने हमारे बुजुर्गों और हमारे कारकुनों ने जेलों में निकाले थे, इनसे तो इतने दिन भी नहीं निकले। ये मुकाबला करते हैं हमारे साथ। और एक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी हमशीर भी बेची, अपनी कौम की इज्जत भी बेची, कश्मीर भी बेचा, और अपनी बेगाने हर मुकाम पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। वो लोग आकर हमसे मुकाबला करते हैं, जिनसे तकरीबन आज 76 साल हो गए हैं। एक 35 साल तजर्बाकार नून लीग इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठी है, और एक 50 साल तजर्बाकार कम से कम 5 दहाइयों से कमोबेश पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर इक्तदार पे काबिज है। ये सारे मिलकर, ये सारे जमा होकर मईशत नहीं चला पा रहे। और अगर इनसे पूछा जाएंगे, मैंने कहा मौला से वहां से लेकर वो कर दिखाया है, तुम्हें मुल्क भी चला कर दिखाएंगे। और इस मार्च के अंदर ना किसी फरागोगी के पैसे हैं, ना किसी जहांगीर तरीन के पैसे हैं, ना किसी आज चीमा के पैसे हैं, ना किसी अयान अली की मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, ना लंदन अपार्टमेंट्स के पैसे हैं, ना एवन फील्ड के पैसे हैं, ना स्विस बैंकों के पैसे हैं। और पूछते हैं कौन देता है ये, इनको पैसे कौन देता है? तो फिर हम इनको यही जवाब देंगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को, और देने वाला है सच्चा। हाँ, एजेंसियां तुम्हारे पास, कहते हो पाकिस्तान की बेहतरीन एजेंसी, हम मानते हैं, कराओ तहकीक कहां से आए हैं पैसे। तुम कहते हो इदारे तुम्हारे पास, आईबी तुम्हारे पास, स्पेशल ब्रांच तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, रेंजर तुम्हारे पास, हर इदारा तुम्हारे अंडर है। चलो जाओ, जाकर कराची से लेकर साहिवाल तक की तहकीक कराओ। अगर 1 रुपया भी कौम का लूटा हुआ साबित हो जाए, हम ये पगड़ियां उतार के घर चले जाएंगे। हम इस काबिल ही नहीं कि हम सियासत करें। और अगर पूछते हो कौन देता है, तो फिर हम उस दर पर खड़े हैं जिसके बारे में हमारे इमाम ने कहा, ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर। तुम इसको रोते हो, जाओ तहकीक कराओ। ये आपस में पार्टियां कहती हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात करानी चाहिए। हम खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे मार्च के 1-1 रुपए की तहकीक कराओ, 1-1 चीज की तहकीक कराओ। इसलिए कि हम चोर नहीं है, हमारे दिलों में कोई दूसरी बात नहीं है। हमारे रास्ते और हमारे दरवाजे रशिया की तरफ नहीं खुलते, चाइना की तरफ नहीं खुलते, अमेरिका की तरफ नहीं खुलते, डॉलरों की तरफ नहीं खुलते, रियालों की तरफ नहीं खुलते, पौंडों की तरफ नहीं खुलते। ये रास्ता सिर्फ मदीना पाक की तरफ जाता है। भाई अगर ये रास्ता कहीं जाता है तो बाबा फरीद की चौखट पे जाता है। ये रास्ता कहीं जाता है तो दाता अली अजमेरी के दर पर जाता है। ये रास्ता कहीं जाता है तो ख्वाजा अजमेरी की गदा पर जाता है। और ये रास्ता अगर कहीं जाता है तो अमीरुल मुजाहिदीन की दरगाह पर जाता है। हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और भाई हमें तो कोई परेशानी नहीं है।
हमने तो जिसको भी माना है हुजूर की वजह से माना है। लाओ भाई, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक गूंज पे आ जाए, हक फरीद। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। भाई हमें तो तकलीफ ही नहीं है, हम तो वो हैं जो वहां पर इक्तदार के लिए नहीं जाते, बेगमात को लेकर इक्तदार के लिए नहीं जाते वहां, हम किसी और मकसद के लिए नहीं जाते, हम उनकी दर पर भी इसलिए जाते हैं कि हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए। और हमसे बात करते हो कि मईशत कैसे चलाएंगे। कराची से लेकर यहां तक रास्ते में फसलें भी पकी हुई आई हैं, आम के बागात मीलों के मील आए हैं, किसी एक कारकुन ने भी मैली आंख से नहीं देखा, एक पत्ता भी नहीं टूटा, किसी ने एक कतरा पेट्रोल भी जबरदस्ती किसी पेट्रोल पंप से नहीं डलवाया, किसी ने एक गाड़ी एक मोटरसाइकिल भी बगैर टोल टैक्स दिए नहीं गुजारे। हमने टीम पूरी बनाई हुई है जो आगे पूरा टोल टैक्स पे कर रही है, हर चीज जहां से मर्जी ताकीद करा लो। और जो मुल्क के डाकू हो, जो मुल्क के चोर हो, वो हमसे पूछेंगे मईशत कैसे चलानी है। जिनके अपने नुमाइंदे 2 किलोमीटर बाद बसें लेकर भाग जाएं और ये मोहम्मद अरबी के गुलाम बाबुल इस्लाम से चले हैं, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, गर्मी में भी सोए हैं, बारिशों के अंदर भी बैठे रहे हैं। और जनाब मैंने पूछा थक तो नहीं गए? उन्होंने कहा आपने हमें यह सुनाया है अल्लामा इकबाल की जुबानी, और आपने हमें अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें बताया है, समझाया है, तो फिर हम थक कैसे सके हैं कि महफिल कोनो मकाम में सारो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी ना काम फिरे, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बाहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। एक बात मैंने कहा था कि सारी बातें आएंगी, ये याद रखना, तारीख में उन लोगों का नाम भी आया था, आएगा जो इस मार्च के साथ वहां से चले। और इस गर्मी में ये तो बालकोनी और टेरेस से बैठकर गर्मी और सर्दी और बारिश के मजे लेने वाले लोग हैं, ये तो एयर कंडीशंस में बैठकर मजे लेने वाले लोग हैं। इनको क्या पता हो कि फुटपाथ पे सोने वाले की रात कैसे गुजरती है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र हासिल है कि हम गर्मी में भी आपके साथ हैं, सर्दी में भी आपके साथ हैं। इसलिए कि इकबाल ने कहा ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक मिनट अब बात सुन, एक मिनट और आखिरी बात, कि आप कहते हैं कि लब्बैक का नारा नहीं लगना। एक मिनट जी, लब्बैक का नारा नहीं लगना। आपका बाप 1857 में अंग्रेज भी आया था इस दबाने के लिए, और तब भी हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्ग, हमारे सूफिया, हमारे कायदीन, हमारी अवाम यहां से भागे नहीं देश निकाला के नाम पर, बल्कि इंडमान और काला पानी की जेलें आबाद कर कर कहा था कि जो मर्जी कर लो। आखिरी वक्त में अंग्रेज आया फजले हक खैराबादी के पास, कहा फजले हक ये जो लिखा हुआ है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, तू सिर्फ एक मर्तबा कह दे कि ये फजले हक कोई और है और हम तेरी जान तुझे आजादी दे देंगे। तो अल्लामा की हड्डियां भी गल चुकी, जिस्म भी गल चुका, नजा के आलम में खून फारूकी ने जोश मारा, उठकर बैठ गए। कहा तू कहता है एक फजले हक, अगर लाखों भी हो तो फतवा यही है अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, और तुम कहते हो कि हुजूर के दीन को रोकोगे। हमारे अगर बच्चे भी उठे हो रह गए तो हमारी बात ये कि मोहम्मद अरबी के दीन को तख्त पर लाकर दम लेंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल
बाबा जी, क्योंकि मैं तो छोटा हूं, शाह साहब बड़े हैं, हर तरह की बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ बाबा जी के अल्फाज दोहरा के जा रहा हूं कि लाओ पुत्रो जोर, कल्ले कल्ले नहीं रल के लाओ, मजा नहीं आता कल्ले कल्ले दा, रल जाओ। एड़ा तीसरा बार बिठाया जे ना, ये रिटायर्ड घोड़ा खोता बल्कि पीटीआई वाला, इनू भी नाल पीडीएम च पा लवो, 14 कट्ठे हो जाओ, कल्ले कल्ले नहीं रल के टिल लाओ टिल। इंशाअल्लाह लब्बैक वाले आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ इंशाअल्लाह आ रहे हैं। और असी तुहानू पहले क्या सी कि साडा कमाल कोई नहीं, और असी तुहानू पहले कहने सा कि इक्तदार आन जीन वाली चीज, आन जान वाली चीज है, और असी पहले कहते सा कि इक्तदार आन जान वाली शैब है। बंदे बनो, अपनी हाथ च रहो। तब तो तुम आकर टीवी पे कहते थे ये छोटा सा तबका, आ गिन लो। और तक गिनने वास्ते बंदा भी कोई नहीं रहा, आप ही आना पैना। और इंशाअल्लाह इनकी यार इनकी हैसियत ही कोई नहीं। हमने तो इनके बाप हकीकी अंग्रेज को यहां से हमारे बड़ों ने भिगाया है, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं। ये तो हमारा मुकाबिल है ही नहीं, ये तो ऐसे ही सिर्फ उनके चमचे और टाउट बनकर बैठे हुए हैं मुल्क पर। 76 साल हो गए हैं इस मुल्क को लूट लूट के खा रहे हैं, और कहते हैं कैसे चलाएंगे। मैंने कहा ऐसा चलाएंगे फिर पूरी दुनिया को बताएंगे इसको पाकिस्तान कहते हैं। फिर ये कम से कम नहीं होगा कि हमारे वक्त के वजीर आजम के अमरीकी एयरपोर्ट पर कपड़े उतरवा लिए जाएं। यह नहीं होगा कि हमारी बेटी को कोई गैर उठा कर ले जाएं। फिर यह नहीं होगा कि वो हिंदू हमारे कश्मीर पर कब्जा कर ले, ये नहीं होगा। फिर आपको बताएंगे बाबा जी ने कैसी हथों पढ़ाएंगे, हथों कुफर किली तो, और कमांगे पानी ठंडा ठार है जी। तेनू कहना मुसलमाना दा सिपा सालार, गोते 2 दिया के 4। फिर तो दराए जमुना और दराए गंगा एंड गोते दे के पुछना ना कि तू कश्मीर की बेटियों ते जुल्म किस तरह कीता। हाँ, और मजाक उड़ाते सन कि जनाब सूद, मैं कहा गया उस गलते के नहीं। 7,500 अरब रुपए का खसारा इस दफा बजट कहने आदादो शुमार, मैं कहा पता सारा है सरदार नु कीतियां दा, सारा पता है। ये तो गलत फहमी के नहीं पता, और ये सानू नहीं पता। ये बाबा जी दस के गए, और दस के नहीं गया कि इन्हें भी रोना, इन्हें दिया नस्ल ने भी रोना, और इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी दा दीन तक तो होना। जेल से 4 दिन होन, 4 महीने नहीं 4 दिन होन, बाहर आके आजादी भी मिल रही होवे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद जान भी छुट रही होवे, फिर रोंदे क्यों? इस वास्ते क्यों वली ने आख्या सी रोना, पहले रोना फिर जान छुटनी। हाँ, ते कल्ले कल्ले ने रोना, ते कल्ले कल्ले ने काबू आना। और इस टाइम असी उन्होंने भी कहने जिन्होंने को इख्तदार है कि सबर दा दामन अजमाओ। आज एक कल दी तो गल है कि अडियाला तो चले हो, और जनाब कहते सी वोट को इज्जत दो, है वोट को इज्जत दो। और मैं क्या जलिया किसी को इज्जत नहीं मिल सकती जदों तक रसूलुल्लाह दी इज्जत की गल नहीं होएगी। और रही किसी की इज्जत की बात, तो सारे जहान की इज्जतें उस खाक पर कुर्बान जहां हमारे आका और मौला की सवारी ने एक मर्तबा पांव रखा, सारों की इज्जतें वहां कुर्बान। और इंशाअल्लाह कौम की बेटी डॉक्टर राफिया सिद्दीकी भी वापस आएगी, और आएगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह उसके लिए तैयार हो भाई, इनको इंशाअल्लाह मजबूर करेंगे।
अगर पीसूरबन में दही खत्म हो जाए और नवाज शरीफ रोटी खा रहा हो तो त्यारा उड़कर लाहौर ग्वाल मंडी में दही लेने आ सकता है, तो बेटी को लेने क्यों नहीं जा सकता? अगर त्यारा उड़कर ग्वाल मंडी से पाए और हरीसे उठाने जा सकता है तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी लेने जा सकता है। और अब त्यारे हरीसे और पावे और नानो और खाबों के लिए नहीं, अब मोहम्मद अरबी के दीन के लिए उड़ेंगे, कौम की इज्जत के लिए उड़ेंगे, कौम की हमीयत के लिए उड़ेंगे और कौम की गैरत के लिए उड़ेंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट बहरी गाल सुनो भाई, सारे ही आज कट्ठे हैं, सारे है ना, ते अजे मेरा ठान हाँ नहीं ठरिया। हाँ लबैक का नारा मैं उतो लवांदा आ रहा, उन्होंने को भी लवाया जिन्होंने उर्दू नहीं आती, उन्होंने को भी लवाया है। रस्ते च अकलियती बरादरी खड़ी सी जनाब, है जनाब ईसाई कम्युनिटी खड़ी सी, उन्हें भी हाथ होते करके गया, कहते सन जनाब की साडा की बनेगा। मैं कहा तुहानू भी उस दिन इज्जत और अमान मिलेगा जिस दिन हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होएगा। उसका सबूत मैं देना, उसका सबूत मैं देना। हजरत शुराहबील बिन हसन की क़यादत और सहाबा की क़यादत एक किला फतह हो गया। वो किला तलवार ना फतह नहीं होया। उन्होंने कहा जनाब ए जिजिया देने, टैक्स देने, तुसी ए लै लो, साडू अपनी अमान च लै लो। मुसलमानों ने वो किला अमान च लै लिया, कला अमान च लै। वैसे तो कला लफ्ज है लेकिन उर्फ आम गलतुल आम हो गया, ते किला कहने। और सारी कला कमांगा कौम कहेगी पता नहीं केड़ी बला देना है कला। इतने पढ़े लिखे ना, कहने लिटरेसी रेट। मैं कहा 1857 तो पहले जदों लॉर्ड मैकाले इस धरती से आया सी ना, और उसका बटुआ जामिया मस्जिद वजीर खान के दरवाजे उत्ते गिर गया, और एक साल बाद वो फिर आया, ते एक फकीर मंगण वाले ने उठ के वो बटुआ चुक के उन्होंने दे दिता। उन्हें क्या कौन है तू? उन्हें क्या जी मैं इतने भीख मंगना। उन्हें क्या तू है मेरा बटुआ क्यों संभाल के रखा? उन्हें क्या तुम्हारी अमानत सी गिर गया सी। उन्हें वापस जाके इंग्लैंड तकरीर की थी, जाके बरतानिया तकरीर की थी। उन्हें क्या जिस कौम के मंगण वाले इतने ध्यानदार ना, उसके बादशाह का अंदाजा ला लो तुसी।